हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जिसके मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो के ऊपर आई बटन का जो ऑप्शन होगा उसमें जाके आप देख सकते हैं। अगर वो भी शो नहीं हो रहा है तो आप हमारी इस चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का एक टैग होगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर हमने लगातार वीडियो डाल के रखी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसके थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट जो कि दिया है आपके सामने। ठीक है, तो चलिए उससे पहले स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपका स्वागत तो कर दूं। तो ये मैंने आपका तो स्वागत ही नहीं करा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए जैसे कि आपने आपके सामने ये चैनल क्या नाम है आपके सामने दिया गया क्वेश्चन कॉस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री। सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी जाके हम इस क्वेश्चन की वैल्यू बता सकेंगे, है ना। तो देखो, जिसको भी है ना कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पता है वो पहले यहाँ लिख लो। हमने लिख ली कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं हमें से कोई? 1/√2। मेरे को तो याद थी इसलिए मैंने बता दी, और मैंने है ना ये समझाई भी है कैसे अपन को इसको लर्न करना है, कैसे अपन इसको बना सकते हैं, ये भी बताया मैंने आपको। ठीक है, देखो अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू सवाल उठता है कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका अभी भी याद दिला देता हूँ। देखो आप में से सभी जो जिनने पिछली वीडियो देखी है उनको सबको याद होगा कि मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, है ना। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, मैंने बताया था। तो यहीं अगर कॉस की जो 45 डिग्री की जो वैल्यू है, अगर वो कॉस को उल्टा सेक होता है तो इसको पलट दो तो √2 होगी सेक 45 डिग्री की वैल्यू। तो इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे सेक 30 डिग्री वैल्यू है, तो हमें पता अगर चल जाए कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो कि हम जानते हैं √3/2 होती है, हम जानते ही हैं वो तो, है ना। तो इसको अगर आप पलट दो, मतलब 2 को ऊपर ले लो और √3 को नीचे ले लो, यानी कि अगर नीचे हर वाले जो पोर्शन है उसे ऊपर दे दो तो उसको अंश में बदल दो, और अंश वाले पोर्शन को हर में, तो 2/√3 होगा। लेकिन वो वैल्यू कॉस की नहीं होगी, किसकी होगी, सेक 30 डिग्री वैल्यू। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गई, सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2/√3। याद रखना साइन कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस की जो जितनी भी वैल्यू होंगी, जितनी भी डिग्री की वैल्यू होंगी, वो सब उसको उल्टा कर दोगे ना तो वो सेक की कहलाएंगी। ओके, और ऐसी कॉसेक साइन का उल्टा है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप बता दो तो मैं बता देता हूँ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी है 1/2। तो वहीं अगर कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू अगर जानी जाए तो क्या होगी, इसको पलट दो, यानी कि 2/1, यानी कि 2। तो आपको समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे ये तीनों ये मैंने फॉर्मूले जो आपके सामने लिखे हैं इसे अच्छे से एक कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर आप मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल हाथ हटा दिए जिससे आपको याद रहे, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, गिवन करना है, तो गिवन कर लेते हैं हम पहले, है ना। तो गिवन करेंगे तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू अपॉन सेक 30 डिग्री की वैल्यू प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू। ओके, हो गया, ऐसा कर लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद अपन को कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दिख रही है इन सभी को पुट कर दूँ। तो क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू। ओके, अब पुटिंग वैल्यू करेंगे तो इसको इक्वल में चला देंगे, इसको पूरे पोर्शन को यहाँ इक्वल में चला देते हैं। तो लिख दीजिए कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, है ना, इजिकल्स टू में 1/√2 होल ब्रैकेट। सेक क्या है, 2/√3 प्लस जे हैगा 2, है ना। तो देखो यहाँ पर ये चल रहा है, इसको अपन है ना नीचे चला देते हैं। 1/√2 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, इसको मल्टीप्लाई में लेते हैं, इसके नीचे 1 है
अगर आप इसको पलटोगे तो ये दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा और ये वाला नीचे हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पलट दीजिए भैया, है ना। तो पलटने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, उससे पहले एक चीज़ जरूर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, उससे पहले ये कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो दिख रहा है इक्वल में 1/√2 है ना, इसके नीचे इनका एलसीएम जरूर ले लीजिएगा, तभी पलटिएगा। अगर आप इससे एलसीएम लिए बिना पलटोगे तो ये नियम के खिलाफ होगा, मतलब रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो रूल है कि पहले एलसीएम ले, फिर उसके बाद अपन को इसको मल्टीप्लाई के रूप में ला सकते हैं। तो एलसीएम लेने पर हमें पता चला कि √3 का एलसीएम और 1 का एलसीएम √3 आ गया, क्यों, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब इससे क्या हुआ, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि √3 का डिवाइड √3 से करोगे कितना आएगा, 1 का इंटू ऊपर करोगे 2 आ गया, प्लस 1 का अगर डिवाइड √3 से आप करते हो तो कितना मिलेगा, √3, और √3 का इंटू ऊपर कर दो 2 में, तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। अब इसको पलट दो तो √3 ऊपर आ गया, और √3 जैसे ही ऊपर आया तो ये नीचे पहुंच गया 2 प्लस के 2√3, पहुंच गया क्या, नहीं पहुंच गया ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से पहुंच गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर √3 कर लीजिए, कर लिया अपन ने। करने के बाद कुछ नहीं करो, यहाँ पर दिख रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो √2 का इंटू इसमें करेंगे तो 2√2, प्लस √2 का इंटू 2√3 में करेंगे तो कितना जाएगा, 2√6 हो जाएगा, 2√6। क्यों, √2 है और √3 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि इनका रूट से बाहर निकल जाएगा। रूट से बाहर जब निकलता है, ये इन दोनों के बेस अगर इक्वल हो, जैसे इसकी तरह √3 मल्टीप्लाई √3 इजकल्स में 3, √2 मल्टीप्लाई √2 इजकल्स में 2। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता है, लेकिन अगर इन दोनों में, अगर इनमें केस क्या है, ये दोनों अलग अलग बेस हैं इनके, इसलिए मल्टीप्लाई में हो गए। देखो हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कुछ छोटी सी ट्रिक लगानी है। अगर जो बच्चा वो ट्रिक समझ गया तो भैया वो तो भैया आराम से सॉल्व कर जाएगा। अगर वो ट्रिक नहीं समझ पाया तो बात है ना। तो देखिए इजिकल्स टू में यहाँ पे लगा लेते हैं हम आगे, आप लोग है ना इसको नीचे कैरी ऑन करना। चलो एक काम करता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ही कर लेता हूँ ना कैरी ऑन, वरना आप लोग भी बहुत बड़े वाले हो, कोई ना कोई तो ऐसी हरकत देगा ही, इसलिए मैं ही कर लेता हूँ। अब देखो नीचे से है ना, जैसे आपको हर दिख रहा है न्यूमरेटर, तो देखो सॉरी डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे देखो नीचे 2 है ना कॉमन ले लीजिए, नीचे से ले लिया तो √6 प्लस के √2, प्लस में इन दोनों ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कॉमन ले लिया ना 2 इसलिए। ओके, अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, छोटी सी आपको तरकीब लगानी है। क्या लगानी है, आपने पहले एक छोटी सी ट्रिक तो पढ़ी होगी या फिर नहीं पढ़ी होगी, तो मैं बता देता हूँ। हर का परिमेयकरण करने पर, क्या, हर का परिमेयकरण करने पर, किसी ने पढ़ा भी है कि नहीं, इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम वाले तो भैया समझ गए होंगे, है ना। हिंदी मीडियम वालों को नहीं समझ में आया होगा अभी तक, क्योंकि भैया इंग्लिश मीडियम वाले ये सोच रहे होंगे कि हर का परिमेयकरण तो हमने करा हुआ है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे हम भी कर चुके हैं, लेकिन हमें समझने क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपन हिंदी मीडियम की जो लैंग्वेज होती है ना, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन भूल जाते हैं कि अरे वो क्या चीज़ थी, लेकिन अपन को आता पूरा होता है, ये बात याद रखना। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। नीचे देख रहे हो यहाँ पर साइन, जी साइन देख रहे हो, साइन हर का परिमेयकरण में क्या होता है, ये साइन है ना चेंज हो जाएंगी, बाकी ऊपर नीचे इसका इंटू कर देते हैं। तो अपन क्या करते थे, √6 के 6 माइनस के √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। क्या करा, मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी कर दिया ना। तो इससे क्या होगा, ये ऊपर जाएगा है ना, और ये नीचे जाएगा। तो देखो इस तरीके से √3 मल्टीप्लाई में √6 गया ना, माइनस के √2 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, √6 प्लस √2 और मल्टीप्लाई में √6 माइनस √2, तो यहाँ पे इनकी मतलब जी अगर यहाँ पे देखा जाए तो √6 यहाँ पे सेम है, जे भी पॉजिटिव, और यहाँ पे √2 देखो, यहाँ ये पॉजिटिव है लेकिन यहाँ ये नेगेटिव है। तो इससे आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, मैं अगर आपको याद दिला दूँ, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी इजिकल्स में a² माइनस b²। तो यहाँ पर अगर हम a इसको मान लें और b इसको मान लें, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी है ना, तो इजिकल्स में क्या बनेगा, a² प्लस a² माइनस b²। तो देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ देखो ध्यान से, √6 दिख रहा है, इसका स्क्वायर कर दिया
है ना। और यहाँ पर देखो √2 दिख रहा है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। आपकी जानकारी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आप लोग भूलो नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, a² - b² इक्वल्स टू में a + b a - b। क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग। क्लियर, a² - b² इक्वल्स में a + b मल्टीप्लाई में a - b, याद रहे। तो देखो मैंने इस कंडीशन में डाल दिया, इसको डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पेज थोड़ा छोटा पड़ गया तो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन। तो देखो मैं यहाँ पर साइड में सॉल्यूशन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यहाँ करते हैं कैरी ऑन। अब देखो √3 दिख ही रहा है ना, √3 यहाँ पे दिख ही रहा है। तो एक काम करते हैं, कुछ नहीं करना, हम √3 का अंदर है ना अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर मल्टीप्लाई, चलो छोड़ो, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रूट की जो 3 है ना, √3, इसका एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इससे भी बढ़िया सॉल्यूशन दे दूं, मतलब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रूट के जो 3 है उसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, √6 में, तो इससे अच्छा तो मैं काम करते हैं ना, √6 में से अपन जो अंदर है ना 3 × 2 है ना, तो उसमें तो √3 बाहर निकाल देते हैं, जिससे √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3। तो देखो ऐसे कर देते हैं अपन, क्या करते हैं, ऐसे। देखो मैं अभी समझाता हूँ, √6 का एलसीएम ले लो, 3 × 2 कर लिया, √2 का ले नहीं सकते तो ऐसे ही रहने दो, रहने दिया। नीचे चलो, नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पर 2 चल ही रहा है, 2 तो अपना है ना। तो यहाँ देखो स्क्वायर के कारण क्या हो गया, ये √6 का स्क्वायर है यानी 6, ये √6 × √6 क्या हो गया, 6। √2 का स्क्वायर है यानी 2 बचेगा, बचेगा क्या नहीं। अब आप लोग जानते हो इसलिए मेरे को आगे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो √3, यहाँ देखो √3 मल्टीप्लाई √3, तो मैं यहाँ से √3 अगर बाहर निकाल दूँ तो अंदर तो √2 बचेगा, क्योंकि अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई करा था, आपको याद होगा अच्छे से। तो मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना, उसको तोड़ देते हैं। तो √3 मल्टीप्लाई √3 तोड़ दिया अपन ने, है ना। अब इस √3 का इंटू इसमें कर दिया अपन ने, तो और यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में √2 चल ही रहा है। अब इसका इंटू इसमें करा तो कितना आ गया, √6 आ गया क्या नहीं। मतलब मैंने √3 का इंटू इधर करा तो यहाँ से √3 एक मिल गया, तो यहाँ पे ये इन दोनों मल्टीप्लाई में ले लिया, इसका इंटू इसमें रख दिया, यहाँ रख दिया। अब √3 का इंटू इसमें करा तो यहाँ देखो √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6, क्योंकि आप जानते ही हैं, मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पर देखो √3 मल्टीप्लाई √2 इक्वल्स में √3 × 2 इक्वल्स में क्या हो जाएगा, √6। बताया था क्या नहीं, ध्यान से समझने आ रही है कि नहीं फ्रेंड्स, कंफ्यूजन मत होना, कमेंट्स करके बता देना बिल्कुल। ओके, तो चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में 6 में से 2 का कितने बचेंगे, 4। √3 का इंटू √3 से करा 3, √2 माइनस √6 अपॉन 4 × 8 बचा ना, 4 × 8। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो, अपन ने जितना कोशिश करा अपन ने सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन जब इनके सवालों में क्या होता है, यहाँ पर भी अपनी सॉल्यूशन बंद हो जाए कि उसके आगे अपन आप सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते, तो समझ लो वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखो इसके आगे आप बढ़ा सकते हो क्या, नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पे अपन ने पूरा सॉल्यूशन ही कर दिया है, तो इसलिए आपका यही आपका आंसर है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, थर्स द required value, thus the required value is 3√2 minus √6 upon 8। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ यार इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप भी थोड़ा मेरे लिए सपोर्ट करिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।